स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपका अपने परिवार क्लासेस विद अनिल भैया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मजे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। देखिए कि मैं आज तुम्हें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एक सरल ही कहानी के साथ, एक अच्छी लेवल के साथ मैं तुम्हें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब हुई, क्यों हुई, कैसे, किसके द्वारा, क्या उसका फॉर्मेट है, वो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने जा रहा हूँ। पृथ्वी की उत्पत्ति अगर हम देखा जाए तो अभी सोशल मीडिया पर अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग थ्योरी दी जाती है कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ऐसा कहा कि ये गैस का गोला हुआ करता था, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। लेकिन हम बताएंगे एक्चुअल में जो ऑथेंटिक जो बुक्स हैं उससे लिया गया है टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति एक आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले, 450 करोड़ों वर्ष पहले आज जिसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, उस ब्रह्मांड के अंदर एक गैस का गोला हुआ करता था, एक बादल हुआ करता था, ऐसा हम बोल सकते हैं। उस गैस के गोले के पास एक तारेनुमा संरचना होती थी। एक तारेनुमा संरचना आप जान नहीं होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ। तारेनुमा संरचना का मतलब क्या होता है कि उसके पास एक खुद की ऊर्जा होती है, खुद की ऊष्मा होती है। तो वो तारा जो है एक गैस नुमा जो संरचना थी उसके पास हुआ करता था। एक्चुअल में क्या होता है कि जो गैस का जो गोला है उसमें तारे का जो गोला है, दोनों में न्यूक्लियर फिजन होता है, जिसको हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। कैसे होता है कि एक दूसरे से टकरा जाते हैं, एक ब्लास्ट होता है, काफी एक अच्छे लेवल पर विस्फोट होता है। उस विस्फोट से हमें अनेकों प्रकार के एस्ट्रॉइड दिखते हैं। एस्ट्रॉइड माने तो उल्का पिंड, जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। उल्का पिंड हमें दिखाई देते हैं, उल्का पिंड दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार जब वो गैस का गोला विस्फोट होता है तो उससे हमारे ग्रह बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स। अभी हम हाल ही में इन्हीं के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो कि इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी की उत्पत्ति का टॉपिक है, इसके बारे में बताएंगे। मरकरी को बुध बोला जाता है, वीनस को शुक्र बोला जाता है, अर्थ को पृथ्वी बोला जाता है, ये मंगल होता है, मार्स को मंगल बोला जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब अर्थ, हमारी जो अर्थ है और हमारा जो मार्स है, इन दोनों के बीच में एक थिया नाम का प्लेनेट पाया जाता था। वैज्ञानिक के अनुसार बताया गया है कि एक थिया नाम का प्लेनेट हुआ करता था। जब ये प्लेनेट पृथ्वी का घूर्णन कर रहा था, चक्कर काट रहा था, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो थिया नाम का प्लेनेट है ये हमारी अर्थ से आकर के टकरा जाता है। अर्थ से टकराने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक उल्का पिंड की अर्थ के बाहरी संरचना में एक रिंग नजर आती है उल्का पिंडों की। क्या नजर आती है, एक रिंग नजर आती है एस्ट्रॉइड की। ऐसे ही एस्ट्रॉइड का देखते हैं कि आज से करोड़ों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले इन उल्कापिंडों में ऐसे ही चैन के प्रति एक टकराहट चलती रहती थी, टकराहट चलती रहती थी, एक दूसरे से विस्फोट होते रहते थे।
ये चलता रहा। फिर अर्थ पर हमारे पे दोबारा से विस्फोट हुआ, एक उल्का पिंड आगे गिरा। उल्का पिंड आने के बाद हमारी पृथ्वी पर 1900 डिग्री सेल्सियस का तापमान हमारी पृथ्वी पर पाया जाता था। 1900 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि एक उबलता, एक खौलता हुआ, जिसे हम ज्वाला बोलते हैं, आग बोलते हैं, लावा बोलते हैं, तो वो हमारी पृथ्वी पर पाया जाता था। समय बदलता गया, वक्त गुजरता गया, टेम्परेचर माइनस भी हुआ। माइनस होने के बाद माइनस कैसे हुआ, सबसे बड़ी बात कि माइनस हुआ कैसे। माइनस तो टेम्परेचर वक्त के अनुसार हुआ, लेकिन हुआ कैसे? जो कि ये उल्का पिंड गिरते थे, इनके अंतर्गत सॉल्ट, मिनरल्स और वाटर, क्या चीजें रहती थी इनके पास? सॉल्ट, वाटर, मिनरल्स पृथ्वी पर गिरते थे, ये यहाँ टेस्टेड हो जाते थे। गिरने के बाद इस पूरी हमारी पृथ्वी पर क्या हो गया? पानी। पानी होने के बाद टेम्परेचर माइनस हुआ। माइनस होने के बाद बर्फ बना। बर्फ बनने के बाद क्या होता है? जो कि हमारा जो स्टार बना था, तारा, जिसे हम सूर्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूर्य, सन। यहां से जो रेज आती थी, अभी आप देखते होंगे कि जब व्हाइट प्लेस पर प्रकाश पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करके उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो यही होता रहा काफी टाइम तक, लाखों वर्षों तक यही प्रोसेस चलता रहा और धीरे धीरे हमारा पानी पिघलना शुरू हुआ। पानी पिघलने के बाद उसके अंतर्गत क्या होता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का मतलब जैसे कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे वो पृथ्वी के अंदर चले गए और पृथ्वी की जो बाहरी संरचना होती है वो ठंडी होती है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना गर्म होती है। कारण यही रहा है हमारा शुरुआत से कि वो बर्फ, वो आग जो होती थी, काफी लावा था, वो अंदर रह गया, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे वो काफी भारी मात्रा में थे और जो हल्के पदार्थ थे वो हमारी ऊपरी संरचना की, पृथ्वी की ऊपरी संरचना में पाए जाते हैं। इसके बाद यही प्रोसेस चलता रहा, पानी पिघलता, फिर बर्फ जमा, पानी पिघला, पानी का बर्फ बनना, पिघलना, ये चलता रहा। उसके बाद क्या होता है कि उल्का पिंड फिर होते हैं और पृथ्वी पर एक ज्वाला उत्पन्न होती है और लावा जैसा कुछ बनता है, जिससे पूरी पृथ्वी झुलस जाती है। फिर उसके बाद फिर ऐसी प्रोसेस होता है और एसिड रेन होती है और एसिड रेन होने के बाद फिर यही फॉर्मेट स्टार्टिंग से यही चलता रहता है। उसके बाद पृथ्वी के अंदर जब ऐसा फॉर्मेट चलता रहता है कि बर्फ पिघली, बनी, जो इसके अंदर जो जैसे कि जीव थे वो मिनरल्स की अवस्था में, मतलब ऑक्सीजन का निर्माण करते थे। जैसे पानी के अंदर जो जीव पाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, जिसे हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं। और सूक्ष्म जीव जो है ये क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन छोड़ देते। ऑक्सीजन छोड़ने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे वायुमंडल में मिल जाता है। ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में मिल जाता है क्योंकि हमारे जो ये सूक्ष्म जीव पानी के अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और प्राप्ति कहाँ से करते हैं? पानी से। पानी पीते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उसके बाद ये उसमें वायुमंडल में मिल जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में इतनी हो जाती है कि वो एक गैसों के गोले से टकरा के और फिर दोबारा से पृथ्वी की यही प्रोसेस दोबारा हो जाती है कि उस पर आग का लावा बन जाना, फिर उसका सूख जाना,
फिर ऐसे कर करके सूक्ष्म जीव जो हैं पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाने के बाद ये फॉर्मेट चलता रहता है, और जो सूक्ष्म जीव है फिर टेम्परेचर माइनस हुआ, माइनस होने के बाद प्रकाश का जो तापमान है उससे वक्त को बदलने के साथ साथ ये पानी पिघलना शुरू हो जाता है, बर्फ का पिघलना और पानी बनना शुरू हो जाता है। सूक्ष्म जीव अपना समय के साथ साथ अपने आकार में परिवर्तन करते हैं, सूक्ष्म जीव अपने आकार में समय के साथ साथ परिवर्तन करते हैं। आपने देखा होगा कि एक सूक्ष्म जीव, जैसे कोई भी सूक्ष्म जीव है और उसने समय के साथ परिवर्तन कर लिया, पहले वो इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया। जैसे कह सकते हैं कि एक माइस की फॉर्म में, या फिर बोल सकते हैं कि एक ब्लू हेल की फॉर्म में, ऐसे करके वो अपने आप को चेंज करता रहता है वक्त के अनुसार, समय के अनुसार। ये फॉर्मेट चलने के साथ जैसे जैसे ये समय चलता गया, समय चलता गया, आज से 230 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर युग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोजोइक, मेसोजोइक, आज से 230 मिलियन वर्ष पहले क्या होता है, डायनासोर युग। इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, मेसोजोइक। इनका भी एक प्रोसेस चलता रहता है, वक्त के साथ, समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं, आकार में इम्प्रूवमेंट आता जाता है। फिर उसके बाद यही सीन जो दोबारा होता है कि उल्कापिंड आए, पृथ्वी से टकराया, और उस टाइम पृथ्वी से टकराया था, टकराने के बाद क्या होती है, हमारी चंद्रमा, जो हमारा चंद्रमा उपग्रह है, उसका निर्माण वो यहीं से होता है। जब एस्टेरॉयड जो हमारी रिंग्स चल रही थी, इधर आपने पहले देखा क्लास में कि जब एक क्लास में चल रही थी, जो रिंग दिखाई थी मैंने, इस रिंग में जितने भी एस्टेरॉयड थे, कोई एक एस्टेरॉयड आके पृथ्वी से टकराया, और टकराने के बाद क्या बना, उपग्रह, चंद्रमा, हमारा उपग्रह, चंद्रमा का निर्माण हुआ। सेम फॉर्मेट हमारा यही रहता है। डायनासोर के बाद ऐसा चलता रहता है, और पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरा, पृथ्वी का फिर दोबारा से पृथ्वी एक लावा के रूप में अपने आप को दिखाती है, जो कि वैज्ञानिकों की थ्योरियों के अनुसार, हमें थ्योरी के अनुसार बताया गया है ऑथेंटिक बुक्स के जरिए, कि पृथ्वी दोबारा से ऐसी लावा बनी, लावा बनने के बाद उसके अंदर जो गैस के गोले थे, जो विस्फोट हुआ, उनके अंदर लावा बनने के बाद इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे वो अंदर चले गए। उसके बाद जो तापमान बदलता गया समय के साथ साथ, उनका क्या होता है कि बर्फ पिघली, पिघलने के बाद एक वोल्केनो, जैसे हम बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी का निर्माण होने के बाद क्या बनती है, हमारी एक स्थान, एक प्लेस का निर्माण होता है। जैसे कि अभी आपको मैं बताऊं, जैसे ये पानी है, ये पूरा पानी है, वाटर है, इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव भारी पदार्थ है वो इसके अंदर हैं। बाहरी लेयर पानी की ठंडी होती है, आंतरिक में बाहरी जो पृथ्वी की लेयर है वो ठंडी होती है, और आंतरिक जो लेयर है वो गर्म होती है। गर्म होने के साथ यही की रेडियो एक्टिव जो भारी पदार्थ है अपने आप को एक वोल्केनो के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने के बाद वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बाहर निकलने की कोशिश करने के बाद एक विस्फोट के जरिए अलग अलग मिनरल्स का निर्माण है वो करते हैं।
जैसे ये ज्वालामुखी है, यहाँ से जो मिनरल्स निकल रहे हैं ये जैसे आयरन बोल सकते हैं, कार्बन, काफी, तांबा, ये सारी चीजें ये हमें वोल्केनो से प्राप्त होती है मिनरल्स के जरिए। मिनरल्स यहाँ निकले, उनके बाद ये उन्होंने अपने आप को एक दूसरे से अट्रैक्ट किया, जोड़ा और एक स्थान प्लेस का निर्माण हुआ। एक प्लेस का नाम क्या था, जिसको हम हिंदी बोलते क्या, पेंजिया। पेंजिया। अब पेंजिया जो है, इसमें क्या होता है, समय के अनुसार, वक्त के अनुसार एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारी जो है वो यहाँ से शुरुआत होती है। आपने देखा होगा कि मैं पृथ्वी की उत्पत्ति बताता है तो सीधा फॉरवर्ड कहाँ से स्टार्ट करता है, पेंजिया से। जबकि पेंजिया से पहले का जो बेसिक स्ट्रक्चर है पृथ्वी के बारे में, वो आप देख रहे हो बहुत ही कम लोग, कैसे भी अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव टीचर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी पेंजिया से स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हमने यहाँ से कराई है, लेकिन ऐसा कुछ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट यहाँ से शुरुआत होती है हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। प्लेट टेक्टोनिक में हमारा क्या होता है, तो जो पेंजिया था, पेंजिया जैसे बना, पेंजिया का अपने आप में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत शुरू होता है हमारा यहाँ से। टेक्टोनिक को क्या बोलते हैं हम, विवर्तन की। जैसे ये हमारा पेंजिया, पेंजिया। अब पेंजिया हमारा जब दो प्लेट में अपने आप को डिवाइड करता है, अपने आप को विभाजित करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के जरिए, तो क्या होता है, जिसका दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है या हो जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार। एक को बोला जाता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। दूसरी प्लेट को क्या बोला जाता है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अगर मैं आज के मैप के जरिए आपको बताना चाहूं कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड आपने इसे सुना ही है, लेकिन हम देखेंगे कि आज के समय में जो गोंडवाना लैंड है, इसका पार्ट कौन है, हमारा एशिया, जहां हम आज रहते हैं, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और जो भी हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, काफी कंट्री हैं, पेरू, ये किसमें आती है, अंगारा लैंड में, अंगारा लैंड के पार्ट है। ये वाला जो पोर्शन है, अभी आपको दिखा देता हूं वर्ल्ड मैप के जरिए। ये जो हमारा एशिया वाला पार्ट है, क्या है ये, एशिया वाला जो पार्ट है, ये हमारे वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, ये जो उधर है, ये जो पार्ट है हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है, गोंडवाना लैंड। ये जो हमारा हिस्सा है वो किसका है, अंगारा लैंड। ये एशिया बना, ये हमारा वेस्टर्न कंट्री का जो कंटिनेंट है अमेरिका जिसे बोलते हैं, ये अमेरिका बना।
एक्चुअल में आगे चलता चलता क्या है, होता क्या है आगे, क्या ये प्लेट टेक्टोनिक ओनली 2 प्लेट ही थी? इसके आगे का फॉर्मेट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है वो चल ही रहा था। जो हमारा, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा जो इंडिया था, क्या वाकई में आज जहाँ पर है वहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक के जरिए देखते हैं तो जो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ था? यहाँ अफ्रीका के पास। ये हमारा क्या है? अफ्रीका, अफ्रीका। और जहां आज हमारा इंडिया है वो जगह कहाँ है? यहाँ, ये एशिया। एक्चुअल में होता क्या है प्लेट टेक्टोनिक में? जब प्लेट टेक्टोनिक होता है, हमारे सिद्धांत प्लेट एक दूसरे टकराती हैं, तो हमारा जो इंडिया वाला पार्ट है, जैसा कि आप वर्ल्ड मैप में आज हम देखेंगे जहाँ पर हम बेड़ा दास करें, तो इंडिया का जो दक्षिणी भाग है वो किसके अलग होता है? अफ्रीका से। यही प्रोसेस चलता रहता है समय के अनुसार, और एक दिन ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो एशियन प्लेट से जाकर के टकरा जाती है, और जैसे से किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हिमालय। जहां हिमालय का निर्माण होता है उससे पहले वहां पर एक 33 सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक 33 सागर। तो यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के जरिए क्या होता है? 33 सागर और एशियन प्लेट के बीच में हमारा क्या बनता है? हिमालय। इंडियन प्लेट जो थी जो टकराई, हिमालय का निर्माण हुआ, एशिया से टकरा के हिमालय का निर्माण हुआ, और हमारे इसलिए वो जो हमारी इंडियन प्लेट है वो किसके प्लेट अंदर चले गई? एशियन प्लेट के नीचे हिमालयन प्लेट है। इसीलिए बोलते हैं कि हिमालय आज भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और देखिए ऐसे ही मैंने आपको कितनी सिंपल लैंग्वेज, एक साधारण सी भाषा में आपको मैंने कहाँ से लेकर के, जीरो लेवल से लेकर के पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, एक ब्रह्मांड से लेकर के, और कहाँ तक बता दिया जहां आज बैठ के क्लास देख रहे हो। समझ सकते हो क्या समय होगा वो? जीरो से एकदम एक समय के अनुसार समय को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया ब्रह्मांड से। आखिर क्या ब्रह्मांड कैसे लोग उठाते हैं, चलते हैं, पेंजिया लिया, पेंजिया को 2 भागों में डिवाइड किया, एक बंगाल लेन बताया, एक गोंडवाना लेन बताया, बोला कि ऐसे एशिया बना, ऐसे अमेरिका बना, और इंडियन प्लेट ऐसे टकराई, हिमालय बना, और वो आज यहाँ रहते हो वो आपका भारत है। ऐसा है कुछ और चीजें हटके भी हमें सोचना पड़ता है, जो कि एग्जाम के बेस पर काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें और एक अच्छी सी भाषा, एक शानदार सी भाषा में मेरे से ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ऑथेंटिक टॉपिक्स, और एक अच्छी लैंग्वेज में, और एक सहज और एकदम सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप किसी प्रकार की कोई टेंशन मत लीजिए। मैं PDF से लेकर के नोट्स तक आपको इस टेलीग्राम के चैनल पर क्लासेस विद अनिल भैया के जो टेलीग्राम चैनल है आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वतंत्र रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।